बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट टाइम हमने जो था डिफरेंट जो क्लाउड प्रोवाइडर्स थे उनके प्रैक्टिकल किए थे कि हमने कैसे वहाँ से मशीन हमने वहाँ से क्रिएट करनी है, उस मशीन को कैसे एक्सेस करना है और उस मशीन को हमने कैसे यूज़ करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हमने जो लास्ट टाइम हमने की थी, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल आपका एक्चुअल वर्क था। जो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे या किसी भी जगह पे जाते हैं, और या अपना इवन आप डेवलप करना चाहते हैं, कोई सर्वर करना चाहते हैं, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कितनी आसानी के तरीके से जाके हम वहाँ पे सर्विसेज हायर कर सकते हैं किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर की। अब जो क्लाउड प्रोवाइडर की हमने सर्विसेज हायर की थी, उसके अंदर जो हमने देखा कि हमने एक वेब सर्वर भी बनाया और उस वेब सर्वर को हमने एग्जीक्यूट करके एक्सेस करके भी देखा। अब ये जितनी कन्वेंशनल आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग थी, इसके अंदर जो आपके ज़्यादातर इश्यूज आते हैं, वो इशू आते हैं कि ये वाले इश्यूज तो नहीं आते हैं, एक्चुअली आप कह सकते हैं कि इनको ज़्यादा आपके रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो ज़्यादा रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि जब आपको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे तो आपको उस लिहाज से पे भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अब इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपने, या इन रिसोर्सेज को कम से कम यूटिलाइजेशन करने के लिए जो नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है, उसको हम कंटेनर्स कहते हैं। तो सबसे पहले कंटेनर्स तो हमने थोड़ा सा पढ़ा था, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा कंटेनर्स के बारे के अंदर, कि कंटेनर्स जो हैं वो लाइट वेट होते हैं और ये आसानी से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, पोर्टेबल होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि एक जगह से दूसरी जगह हम इनको आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। अब कंटेनर्स जो हैं एक्चुअली वो, आप समझिए कि आप ऐसा एक सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं जो जिसके अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। जो मेजर सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है कि मैंने एक सी का प्रोग्राम लिखा। अब सी का प्रोग्राम लिखने के लिए मुझे एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था, ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके अलावा मुझे क्या चाहिए था, सी का कर्नल चाहिए था, जैसे सी का कंपाइलर सॉरी चाहिए था। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सी का प्रोग्राम जो मैंने लिखा हुआ है, कोडिंग की हुई है, और सी का जो मेरा कंपाइलर है वो, और जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर रहा हूँ, उन दोनों को इकट्ठा कर देता हूँ एक जगह के ऊपर, इकट्ठा करके कंपाइल कर देता हूँ मैं। अब वो जो मेरा एक सॉफ्टवेयर नया बनेगा, वो जो सॉफ्टवेयर होगा वो मेरा एक पोर्टेबल सॉफ्टवेयर बन जाएगा, जिसको मैं किसी भी डॉकर इंजन के ऊपर चला सकता हूँ। तो डॉकर्स क्या था, तो डॉकर मैंने लास्ट टाइम हमने बताया था कि जो आपकी हाइपरवाइजर होती है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो आपके पास जो मेन काम करता है, आपका रिसोर्सिंग शेयरिंग की जो सॉफ्टवेयर है, उसको हाइपरवाइजर कहते हैं। नीचे आपके पास हार्डवेयर की लेयर होती है और ऊपर आपके पास हाइपरवाइजर होता है। तो हाइपरवाइजर का जो काम है वो आपका ऊपर वाली जितनी भी लेयर्स चल रही होती हैं, जो हाइपरवाइजर का, फर्ज करिए आपका हाइपरवाइजर है, इस हाइपरवाइजर के ऊपर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे होते हैं, उनके दरमियान ये नीचे वाला जो हार्डवेयर है, जिसके अंदर आपकी मेमोरी आ जाएगी, आपका सीपीयू आ जाएंगे, उन सारे चीज़ों को वो एक्चुअली ऊपर वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके दरमियान शेयर करा देता है। ठीक है जी। ये हाइपरवाइजर का आपका एक्चुअली काम है, हाइपरवाइजर का। तो यहाँ पे आपके ओएस हो जाते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया है आपने कि इसको काम हमने ऐसे करना है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, इसको ख़त्म करके एक लाइट सा सॉफ्टवेयर जो था वो डॉकर इंट्रोड्यूस करवाया। और डॉकर के अंदर ऑप्शन ये है कि फ़र्ज़ करें आपको ये जो डॉकर है, ये डॉकर क्या करेगा, इसके ऊपर छोटे छोटे हम कंटेनर रन करेंगे। अब मैं कंटेनर्स क्या हैं, अब ऑब्वियसली जो आपका कंटेनर है, ये मेरा जो है नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, तो किसी भी ओएस के ऊपर मैं डॉकर इंस्टॉल करूँगा। डॉकर इंस्टॉल करने के बाद जो है वो मेरी मशीन क्या बन जाएगी, वो क्लाउड की सर्विस देने के इनेबल हो जाएगी।
अब वो कैसे बनेगी, उसके ऊपर एक तो डॉकर होना चाहिए, दूसरा उसके ऊपर कंटेनर होना चाहिए। तो कंटेनर्स क्या हैं? कंटेनर सिंपल क्या होते हैं कि जिस तरह मैंने लास्ट अभी बताया, कंटेनर आप छोटा सा एक सॉफ्टवेयर, एक आप कोड कंपाइल करते हैं जिसके अंदर आप उसका कंपाइलर भी ऐड कर देते हैं और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऐड कर देते हैं। लेकिन फिर इसका फ़ायदा क्या होगा और इसका दरमियान में, इसका फ़ायदा ये है कि ये जो ओएस के ऊपर आपने एक कंपाइलर इंस्टॉल करना है, यहाँ पे फ़र्ज़ करें सी का कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं ओएस के ऊपर और फिर आप चलाते हैं उसका, उसके अंदर फिर भी आपका ये ओएस फुल फ्लैज इंस्टॉल करना पड़ता है। ऐसा फुल फ्लैज इंस्टॉल करना पड़ता है जिसको, जो हाइपरवाइजर को भी अंडरस्टैंड करता है और आपकी सीपीयू को भी अंडरस्टैंड करता है। लेकिन अगर आप ये वाला अपना जो सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर जो है उसको कंटेनर के अंदर कंपाइल कर देंगे तो सबसे पहले आपको ये हाइपरवाइजर की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है जी। उसके का एक लाइट प्रोग्राम डॉकर आ गया। और दूसरा ये होगा कि ये जो आपका आपका फ़र्ज़ करें ये मेरा एक पूरा पैकेज बनता है जिसके अंदर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम और सारी चीज़ें बनी हुई हैं। इस सर्वर को मैं किसी जगह पे मूव कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इस सूरत में क्या होगा कि मैं ये छोटा सा जो कंटेनर है इसको मूव कर सकता हूँ। अब इस कंटेनर्स के अंदर क्या होगा, ये कंटेनर्स वही चीज़ कंटेन करेगा जो आपको रिक्वायर्ड है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होगी आपकी। फ़र्ज़ करें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो जो चीज़ें चाहिए वो इसके अंदर डाल देगा और जो आपका पूरा कंपाइलर है उसमें से जो चीज़ें चाहिए वो इसके अंदर डाल देगा। डालने के बाद आपको ये बना के दे देगा, आप इसको जहाँ मर्जी चला सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होना चाहिए। तो ये कंटेनर से एक्चुअली फ़ायदे हैं कि अब आपने क्या किया कि अपने रिसोर्सेज कम कर लिए, रिसोर्सेज को शॉर्ट कर लिया और उन्हीं रिसोर्सेज के ऊपर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन चला दी। अब फ़र्ज़ करें मैंने कोई वेब सर्वर चलाना है, अगर आपने HTML सीखी हो तो मैं क्या करूँगा, एक कंटेनर बनाऊँगा, उसके अंदर मिनिमम जो है एक वेब सर्वर की चीज़ें डाल देंगे और प्लस उसके अंदर क्या करेंगे, आप अपना कोड डाल देंगे HTML का या जो भी आपने उसके अंदर PHP या JS किया वो उसके अंदर डाल के और इसको आप क्या करेंगे, कंपाइल कर देंगे। अब ये आपका एक कंटेनर बन जाएगा। अब इस कंटेनर्स को आप एक ही मशीन के ऊपर आप 5-6 कंटेनर चला सकते हैं जिसके अंदर एक वेब का चल रहा होगा, दूसरा आपके डाटाबेस का चल रहा होगा, ठीक है। तो काम इस तरह ही होगा, लेकिन इसमें फ़र्क ये होगा कि ये बड़े लाइट वेटेड होंगे, पोर्टेबल होंगे और ये आसानी से जो हैं आप इनको मूव भी कर सकते हैं। इनका साइज़ भी कम होगा एज़ कम्पेयर टू इससे। आगे हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, उसमें आपको चीज़ें और समझ आ जाएंगी कि ये कैसे जो हैं हम इसको कैसे इसके बेनिफिट्स हैं। अच्छा जी, तो ये जो है डॉक्टर डीप डाइव इसकी बुक है, अगर आप पढ़ना चाहें आसान सी बुक है, इसके अंदर कोई नहीं है। तो ये जो है इसके अंदर अब जो मेजर कमांड है डॉक्टर इंस्टॉलेशन की यूबिंटो के ऊपर, वो ये क्या है, सूडो IP गेट अपडेट कर लें पहले और इस कमांड के थ्रू जो है आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं डॉकर्स को। तो ये बड़ा आसान है इंस्टॉल करना। लेकिन अब जो करंट नया यूबंटो आया है, वर्जन 18 आया है, उसके अंदर थोड़ा सा वो 2-3 चीज़ें ऐड करता है। तो आपको पहले जो है ये मैंने वेबसाइट दे दी है डॉकर्स की ना, लिंक है इस डॉकर के, वो पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है उसको स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन करने को। तो 4-5 स्टेप्स हैं, 4-5 स्टेप्स के अंदर जो है आप डॉकर इंस्टॉल कर देंगे। बल्कि मैं कोशिश करूँगा वो मैं सारी कमांड जो डॉकर्स की हैं इंस्टॉलेशन करने की, जो मैंने इंस्टॉल की है उसकी हिस्ट्री भी मैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर डाल दूँ ताकि आप इसको कर सकें। तो अब आपने लेकिन मेक श्योर करना है कि जो चीज़ें ये मैं आपको साथ करा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इसको कम से कम एक दफ़ा करके देखें। कोई अपनी कोई एप्लीकेशन है वो बना के उसका कंटेनर बना के देखें। तो ये जो अपकमिंग फ्यूचर जो है वो कंटेनर्स का ही है, बल्कि बड़ी देर से यूज़ हो रहे हैं हमारे जो है, हम इसको बहुत ज़्यादा कम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि लोगों को इसकी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 जो है इसको बनाने के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज आपको होना चाहिए। तो वो जो टेक्निकल नॉलेज थोड़ा सा इनिशियल है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप उसमें कोशिश करें कि आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया हो शुरू के अंदर और उसको कंपाइल करके एक एप्लीकेशन अपनी कंटेनर बना के देना। फ़र्ज़ करें आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, उस प्रोजेक्ट को यूज़ करते हुए कंटेनर बनाएं और उसको पब्लिश करके देखें कि कैसे काम करता है। तो इससे ये होगा थोड़ा सा आपका जो है वो एक आपका बन जाएगा। फ्यूचर में आप जाएंगे तो चीज़ें डेफिनेटली आपको पे करेंगी। इस तरह नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो हैं हम ऐसे पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ें सारी हैं आपको जितनी भी हमने लास्ट टाइम पढ़ी हैं सारी चीज़ें, वो सारी प्रैक्टिकल नेचर है। स्पेशली जो 2-4 मैंने आपको AWS भी कराया और उसके बाद मैंने एजूर के भी कराया,
तो ये दो मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स जो हैं ये मार्केट के अंदर चल रही हैं। AWS को भी आपके फ़र्ज़ के मेरा ख्याल है मिनिमम जो आपकी पूरा फैसलाबाद की इंडस्ट्री है इसमें कम से कम 30 to 40% पर्सन जो है वो AWS को यूज़ कर रहे हैं। और इसी तरह बहुत सारे लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट को भी, एजूर को भी यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। अब ये एजूर और AWS के, अब जब हम गए थे तो आपने शायद डिटेल से नहीं देखा, वहाँ पे भी कंटेनर अवेलेबल थे कि आप उनकी क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर भी कंटेनर को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो एक इंट्रोडक्शन था। अब हम जाते हैं कि पहली कमांड जो है डॉकर्स की। डॉकर जब इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये आना चाहिए, वर्जन करके देखेंगे तो ये बताएगा अगर आपने इंस्टॉलेशन कर दी है, इंस्टॉलेशन आपकी सक्सेसफुल हो गई है तो डॉक्टर वर्जन से क्या होगा, बताएगा कि इसका कौन सा वर्जन है इस कंपाइलर का। इंफॉर्मेशन के अंदर बताते हैं कि कौन कौन सी आपकी डॉक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी कि आपके पास कौन कौन से जो हैं इसके ऊपर चल रही हैं चीज़ें, ठीक है जी। और अगर ये डॉक्टर वर्जन के बगैर वर्जन कर देंगे तो उसमें आपके पास वो बताएगा आपको कि मेरे पास क्लाइंट और डेमन दोनों चल रहे हैं, यानी क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट है ये, एक आपका मेन सर्वर चल रहा होता है, क्लाइंट चल रहा था, इसी तरह चल रहा होता है जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने जो पढ़ा था लास्ट टाइम उसको आप शेल के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं, तो शेल आपका क्लाइंट होएगा और दूसरा आपका जो होगा क्या होगा आपका होगा आपका वो सॉर्ट ऑफ सर्वर टाइप होगा या डेमन होगा। अब इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये दो कमांड जो हैं इसको मैं आपसे शेयर करता हूँ अपना अपना जो साइट है इसकी, जो मैंने इसकी तो ये VM के ऊपर मैंने इंस्टॉल की हुई है जी साइट्स इवेंटो। तो ये VMware का तो आपको माशाल्लाह पता है, लास्ट टाइम आपने सारी चीज़ों को करके देखा है इसके ऊपर। तो ये मेरा जो है चल रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो हो गया क्योंकि चीज़ें मेरे सिस्टम पे ज़्यादा चल रही हैं। जी सर, आपने किसके ऊपर किया है इंस्टॉल? हाँ जी, मैंने VMware के ऊपर जुबेंटो इंस्टॉल किया है और जी उसके सर, ऊपर डॉकर इंस्टॉल कर दिया, और मैंने कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। डॉकर के ऊपर किया इंस्टॉल। ये टर्मिनल के लिए आ गई, टर्मिनल आपको जहाँ टर्मिनल तो आता होगा माशाल्लाह इसको चलाना। तो इसके अंदर जो पहली दो कमांड्स हैं वो क्या थी, डॉकर थी और ये वर्जन। ये अब ये बता रहा है वर्जन इसका 19.3 है, तो जब हम इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है नया वर्जन हो, वो यहाँ पे बताए। अच्छा, उसके बाद जो है इसकी कमांड जो है, ये सारी जो कमांड है ये बताती हैं एक्चुअली इसलिए चेक करने के लिए कि आपका प्रॉपरली डॉकर इंस्टॉल हो गया हुआ कि नहीं हो गया हुआ। दूसरी जो है आपकी है वो है इन्फो, सॉरी अच्छा ये मुझे लगता है सूडो के थ्रू लगानी पड़ेगी मुझे ये। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन बता रही है इसके अंदर। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी जो मेजर चीज़ें हैं वो भी सारी इसमें देखने वाली ये है कि हमारे पास फर्स्ट करें कंटेनर कितने चल रहे हैं, कितने मेरे पास कितने सेव हैं कंटेनर, और मेरे पास रन कितने फॉर्मेट में 0 है, पॉज भी मेरा 1 है, स्टॉप भी मेरे पास जो है वो 7 है, इमेजेस मेरे पास 11 है। इमेजेस क्या होता है, इस कंटेनर का आप पहले इमेज क्रिएट करते हैं। तो इमेज क्या होता है, एक इमेज आप सर्च करें, जिस तरह iOS का आपने इमेज बनाया हुआ है तो iOS का जो इमेज है वो आपका जो है वो एक्टिव नहीं होता, जब iOS को आप इंस्टॉल कर देते हैं तो एक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है। इस तरह कंटेनर्स के आप इमेज बना कर रख सकते हैं, जब आपने चलाना होता है इस इमेज को यूज़ करते हुए आपका कंटेनर वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। तो इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये ओवरले वगैरह हैं। और ये वॉल्यूम के बारे में बता रहा है कि लोकल वॉल्यूम हमारा ऐसी मशीन के वॉल्यूम के ऊपर इंस्टॉल्ड है। फिर जो है ये कुछ बताएगा आपको
कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ubuntu 20 यूज़ कर रहा हूँ मैं, लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ। मेरा कंप्यूटर जो है वो 86 का है, AMD नहीं है। टोटल मेमोरी 2 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम ubuntu है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको यूज़र नेम मेरा जो भी चीज़ आपको बता रहा है उसके मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इसमें ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ती है इन कंटेनर्स के बारे में। आप देखना चाहते हैं कितने कंटेनर मेरे चल रहे हैं, कितने स्टॉप हैं। एक्सेसिव कंटेनर तो नहीं चल रहे, तो वो ज़्यादा जितने कंटेनर चल रहे होंगे उतना आपकी मशीन का लोड होगा। दूसरी जो कमांड इसके अंदर है वो डॉकर्स की है, वो है हाइफन के बगैर हमने वर्जन दिया है। अब ये बताएगा कि आपका क्लाइंट और सर्वर इंजन चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें ये हैं, ये आपका डॉकर क्लाइंट है इस इंजन का, और ये आपका जो है सर्वर साइड चल रही इंजन की, ठीक है। तो बेसिकली ये रिक्वेस्ट करता है इसको और उसके साथ ये कम्युनिकेशन चलती है। तो ये मेजर आपकी जो हैं चीज़ें हैं और उनके वर्जन हैं जो बता रहे हैं डॉकर्स के बारे में। तो ये हम इसकी डिटेल की पढ़ने की ज़रूरत नहीं हमें सिर्फ ये पता करना चाहिए कि ये इसके अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम होगी तो मोस्ट प्रॉब्ली कि इंजन नहीं आपका चलता, रनिंग कंडीशन में नहीं आएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरी जी साइट्स के ऊपर के अब जो है अब कुछ चीज़ें जो थी डॉकर्स के रिलेटेड वो हमें और लर्न करने की ज़रूरत है। 2-4 चीज़ें शॉर्टकट्स ही हैं, वो मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा। और फिर हम मोस्ट प्रॉब्ली जाएंगे कि हम कंटेनर कैसे बनाएंगे, कंटेनर को रन कैसे करेंगे, कंटेनर्स को हम सेव कैसे कर सकते हैं, कंटेनर के इमेज कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो ज़्यादातर प्रैक्टिकल चीज़ों की नेचर होगी, लेकिन इन प्रैक्टिकल के लिए हमें 2-4 कंसेप्ट जो हैं वो आने चाहिए। तो वो हम आगे थोड़ा सा आगे जाकर उन कंसेप्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो अब आपने ये करना है कि कोशिश ये करें कि जो जो मैं करता जा रहा हूँ, ये आपकी वीडियोस तो आपके पास अवेलेबल होंगी। आप कोशिश करेंगे इसको एग्जीक्यूट करके देखें, पहले डॉक्यूमेंट इंस्टॉल करके देखें उसको। अगर प्रॉब्लम आती तो नेट के ऊपर ट्रबल शूट्स काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पहले पता है कि आपने VMware पे कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये सारी चीज़ें करके देखें और इनको इम्प्लीमेंट करके देखें। और ये चीज़ें जो हैं अगर और अच्छा हो जाएगा कि अगर आपकी कोई एप्लीकेशन आपने ऐसी बनाई हुई है उसको आप डॉकर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करके चला के देखें। अच्छा, मैं आगे चलते हैं इसके अंदर। तो ये जो आपका डॉकर इंजन है ये कुछ भी नहीं करता, जितने आपके कंटेनर्स होते हैं उनको मैनेज करता है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था ये सॉर्ट ऑफ एक प्लेटफॉर्म है, एक लेयर है जो हाइपरवाइजर के थ्रू हमने रिप्लेस कर दी हुई है। और ये डॉकर इंजन के अंदर ब्यूटी ये है कि आप ये लास्ट टाइम में भी हमने कहा था कि इसके अंदर बैटरी का कंसेप्ट है। तो फर्ज करें डॉकर कंपनी में एक नेटवर्क का मॉड्यूल बनाया हुआ है जो नेटवर्क की सर्विस देता है, आपको नहीं चाहिए तो वो निकाल दें। आप किसी और थर्ड पार्टी का मॉड्यूल जो डॉकर्स के अलावा बनाया हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो वो इसके अंदर लगा सकते हैं। तो अभी नेटवर्क्स के ऊपर जो है आप लोगों का थोड़ा सा इतना ज़्यादा मैंने उसके ऊपर काम नहीं करवाया, क्योंकि नेटवर्क्स जो था उसके लिए आपको नेटवर्क की बड़ी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो नेटवर्क्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, क्योंकि जैसे आप 4-5-6 सर्वर चला रहे होते हैं तो आपको वहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क स्टैब्लिश करना पड़ता है, ऐसे ही जैसे आप अपने ऑफिस के अंदर करते हैं। फर्ज करें मेरे पास 4-5 कंप्यूटर चल रहे हैं, तो मैंने 4-5 कंप्यूटर्स को कैसे कनेक्ट करना है। तो ऐसे नहीं होता कि आप सिंपल स्विच लें उसके अंदर प्लग इन कर दें और सारा वो कनेक्ट कर दें। कई दफ़ा आपको उनकी वीलैंस बनानी पड़ती हैं जिनके ऊपर उनके नेटवर्क लैदा करने पड़ते हैं, फिर उनकी राउटिंग करवानी पड़ती है, फिर उनको आपको सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, एक्सेस लिस्ट लगानी पड़ती है। तो मल्टीपल चीज़ें उस पर हमने करनी पड़ती है। जो हमने लास्ट टाइम आपने देखा था कि जब हमने AWS के ऊपर या एजूर के ऊपर हमने इम्प्लीमेंट किया था तो उनका नेटवर्क का अलहदा मॉड्यूल है जो आपकी इसके साथ अटैच हो जाता है, उसके ऊपर आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इसी तरह डॉकर्स के अंदर आपने अगर आपने कोई ऐसा मॉड्यूल फिक्स करना है तो उसके ऊपर कर सकते हैं। अब ये डॉकर जो है ये सिंपल छोटे छोटे मॉड्यूल से मिलकर बना हुआ है, और इस तरह इसके जो हैं मेजर कंपोनेंट्स जो हैं वो इसके मेजर कंपोनेंट ये वाले हैं। एक क्लाइंट है इसका है और दूसरा आपका डेमन है। क्लाइंट मैंने आपको पहले बताया कि APIs हैं जिनके थ्रू आप डेमन के साथ यानी सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। इसकी एग्जांपल सिंपल ये है कि फ़र्ज़ करें ये आपके पास शेल है, जिस तरह हमने अभी शेल खोला था, टर्मिनल शेल था, और ये आपका OS ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है ubuntu का। तो मैं ऐसे कमांड दूंगा
इस शेल से वो इस पे फंस जाएंगी और ये इंटरप्रेट करके मुझे रिजल्ट वापस देगा। तो डेमन आपका एज ए सर्वर काम करेगा और क्लाइंट आप समझे एज ए शेल काम करेगा कम्युनिकेशन के लिए जब हमने कंटेनर्स बनाने हैं। तीसरा इसके अंदर ये कंटेनर डी है, इसको हम देखते हैं ये क्या काम करता है और आगे ये दो शिम और रन्स, ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इतने मुश्किल नहीं है, ये आगे हम इसको देख लेंगे। डॉक्टर डेमन मैंने आपको बता दिया कि ये एज ए सर्वर काम करता है और इसके अंदर आपके डिफरेंट जो हैं आप नेटवर्क्स वॉल्यूम चीज़ें जो हैं उनको मेंटेन रखता है। अभी आप इसको छोड़ दें इनके अंदर के ये क्या है, आपने सिंपल कंसेप्ट रखना है कि डेमन जो है वो क्या है एक सर्वर टाइप एप्लीकेशन है, बाकी आप इनको चीज़ों को इग्नोर कर दें कि ये क्या है, क्योंकि सर्वर के अंदर वैसे भी आपको पता है अगर देखना चाहे तो नेटवर्क सारे सर्वर मैनेज कर रहा होता है, आपके नेटवर्क कार्ड नेटवर्क की कम्युनिकेशन, उसके अंदर जो इमेजेस हैं या कंटेनर, क्योंकि इसके अंदर कंटेनर्स हैं इसलिए कंटेनर्स को भी ये मैनेज करता है। अच्छा जी आगे जाता है कंटेनर डी। कंटेनर डी क्या है? कंटेनर डी जो है वो डेमन्स आपके जो सर्वर है और रनसी के दरमियान कम्युनिकेशन देता है। तो अब आपने रनसी हम आगे जाके पढ़ेंगे, डेमन आपने पढ़ लिया हुआ है सर्वर, तो अब देखेंगे कंटेनर डी जो वो क्या काम करता है। कंटेनर डी का काम जो है वो किससे रिलेटेड है? कंटेनर को स्टॉप करना, चलाना, उसको पॉज करना, अनपॉज करना और उसको किल करना। तो जितनी भी कंटेनर से रिलेटेड लाइफ साइकिल एक्टिविटीज़ हैं वो ये काम करता है। तो लाइफ साइकिल क्या होगा उसके अंदर? ज़्यादा ये कि आप उसको स्टार्ट करेंगे, उसको पॉज कर देंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो कंटेनर डी जो है जब भी आप कमांड देंगे तो कंटेनर डी जो है आपकी कमांड को इंटरप्ट करके ये तीन काम करेगा। आगे आ जाता है जी रनसी। तो रनसी का क्या काम है? कंटेनर रन टाइम्स, ठीक है। तो ये रन टाइम कंटेनर को रन टाइम में लाने के लिए या रनिंग कंडीशन करने के लिए जो जो चीज़ें आपको ज़रूरत होती हैं वो रनसी प्रोवाइड करता है। कब प्रोवाइड करता है? जब आपका कंटेनर क्रिएट करते हैं। तो इसका जो एक ही रोल है कि ड्यूरिंग कंटेनर कंडीशन जो रन टाइम चीज़ें हैं वो सारी ये एडजस्ट करता है आपका। तो इसका मेजर काम क्या हुआ जी? कंटेनर्स को रन करना है, इसने रनिंग कंटेनर को क्रिएट करना है। तीसरा आ जाता है शिम। शिम का काम समझे, शिम क्या है? शिम एक छोटी सी एक मॉड्यूल ऐड किया उन्हें। पहले ये होता था कि जब आपने एक कंटेनर बना दिया और कंटेनर क्योंकि चल रहे होते हैं आपके डेमन के ऊपर, डेमन मतलब के कंटेनर डॉकर के सर्वर के ऊपर चल रहे होते हैं। तो अगर अपना सर्वर को अपडेट करना है तो क्या करना पड़ता था? आपको सारे कंटेनर डाउन करने पड़ते थे, फिर जाके आप अपना वो सर्वर को अपडेट करते थे, अपडेट करने के बाद फिर दोबारा कंटेनर रन करते थे। तो शिम ने क्या किया? शिम ने एक ऑप्शन ये दे दी कि अब आप क्या करेंगे, कंटेनर आपके चलते रहेंगे लेकिन जो इंजन है उसको आप पैरेलल अपडेट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से ये हुआ कि इस प्लगइन या इस मॉड्यूल आने की वजह से कि कंटेनर आपको डाउन नहीं करने पड़े, कंटेनर आपकी रनिंग कंडीशन में रहे और आपने अपना सर्वर अपडेट कर दिया। इसलिए इसको डेमनलेस भी कहते हैं कि डेमनलेस का मतलब कि डेमन के अंदर कोई काम हो रहा होगा तो आपकी कंटेनर की एक्टिविटी पे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंटेनर में दोबारा आपको बता दूं कंटेनर का मतलब क्या? कंटेनर का ये मतलब है कि आपका कोई वेब सर्वर चल रहा है, आपका कोई ईमेल सर्वर चल रहा है, ये पूरी की पूरी मशीनें चल रही होंगी। तो इनको डाउन करने का मतलब कि आपने अपनी सर्विसेज डाउन करनी है। तो ज़ाहिर है इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए उन्होंने ये शिम का जो है ये चीज़ें डाल दी। अच्छा जी अब हम आ जाते हैं आगे इमेजेस के ऊपर। इमेजेस क्या है? तो इमेजेस आपको कंसेप्ट इमेज का होगा, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज है उससे आप इमेज इंस्टॉल कर लेते हैं। इसी तरह जब आपकी ये वर्चुअल मशीनें होती हैं इनका आप स्नैपशॉट ले लेते हैं तो ये इमेज एक बन जाता है, उसको जहाँ मर्जी जाके आप VMware के ऊपर उसको चला सकते हैं। इसी तरह जो मेजर कंटेनर जो है उसकी जो समझे कि रीढ़ की हड्डी जो है वो इमेजेस है, क्योंकि इमेज इमेज के इमेज जो है वो आप समझ लें कि कंटेनर की स्टॉप फॉर्म है। जब हम इमेज को रन करेंगे तो वो कंटेनर बन जाएगा, ठीक है। अब जो चीज़ें इमेज के अंदर होंगी वो ही कंटेनर के अंदर नज़र आएंगी आपको, ठीक है। तो एक्चुअली आप क्या कर रहे होते हैं कि जो आपने कंटेनर बनाना होता है उस कंटेनर को के लिए आप इमेज क्रिएट करते हैं और इमेज के अंदर वो सारी चीज़ें डाल देते हैं जो कंटेनर को रन के लिए होती हैं।
तो मैंने लास्ट टाइम भी अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया है कि फ़र्ज़ करें आप एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि जिसके अंदर आप कंप्यूटर की सारी चीज़ें ऐड कर दें और वो प्रोग्राम इंडिपेंडेंट चलता रहे। तो यही काम आप करते हैं कि आपने क्या किया कि आपने कोई वेब सर्वर चलाना था या आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया इन्वेंट्री का या सी का, उसको चलाना था। तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर कोड डाल देंगे, उसकी रन टाइम लाइब्रेरी डाल देंगे। अगर आपने कोई अलग से टूल यूज़ किए हैं वो उसके अंदर डाल देंगे, लाइब्रेरी चल जाएंगी, उसकी कन्फिग्रेशन लाइक आईपी एड्रेस या उसकी पोर्ट की सारी चीज़ें उस इमेज के अंदर इकट्ठी कर देंगे। और इमेज को जब कंपाइल करके एक आपका फाइल बन जाएगी, उस फाइल को जब रन करेंगे तो कंटेनर रन होगा। ठीक है, तो सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ है वो आपकी इमेज के ऊपर है। अब ये इमेज एक दफ़ा बन गया है, इसको आप 10 दफ़ा चलाएं, 20 दफ़ा चलाएं, साइमल्टेनियसली चलाएं, जहां मर्जी चलाएं, ये इमेज आपका पोर्टेबल होगा। इसको आप कॉपी करें, कॉपी करके जहां मर्जी ले जाएं और वहां पे दोबारा एग्जीक्यूट करने शुरू कर दें। एक तो ये आपका आगे कंसेप्ट। तो ये हम आगे जाके देखेंगे कि इमेज कैसे क्रिएट करने हैं। इमेज को क्रिएशन बड़ी सिंपल है। आपने एक फाइल बनानी है, उसके अंदर सारी चीज़ें अपनी ऐड कर देनी है कि आपने ये चीज़ें आपने ऐड करनी है। उसको आप कंपाइल करेंगे तो इमेज बन जाएगा, उस इमेज को रन करेंगे तो कंटेनर बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है इसलिए, और दूसरा बड़ी रिसोर्स मैनेजमेंट है इसलिए इसकी यूटिलाइजेशन है। तो ये जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो डॉकर्स की ब्यूटी है ये है कि ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कम से कम यूज़ करता है। ठीक है, तो इस कम से कम ऑपरेटिंग सिस्टम को वो क्या नाम देता है, उसको वो कहता है जी कि आपका ये कट डाउन ऑपरेटिंग सिस्टम। कट डाउन का मतलब अब ओएस के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें ऐड की होती हैं जब इंस्टॉल करते हैं, तो ये क्या करता है सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है, और जो चीज़ सिर्फ चाहिए होती है आपको कंटेनर चलाने के लिए, जितना पोर्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का चाहिए या जो चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहिए वो सिर्फ वही लेता है आपको। ठीक है, और दूसरा जो है, आप फर्ज करें मैंने एक इमेज नया क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी चीज़ मैंने क्रिएट की है जो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो दूसरा इमेज है एक मैंने क्रिएट पहले किया था उसके अंदर वो चीज़ इस्तेमाल हुई है, तो जब मैं इमेज क्रिएट करूंगा तो ये क्या करेगा कि वो वाला फर्ज करें सी का कंपाइलर मैंने ऐड किया एक इमेज के अंदर और इमेज बना कर रख लिया। अब मुझे ज़रूरत पड़ी एक और एप्लीकेशन की, उसके अंदर भी मुझे सी का कंपाइलर चाहिए। तो ये क्या करेगा, अब सी का कंपाइलर आपको डाउनलोड नहीं करेगा, डाउनलोड करने की बजाय आपके पुराने इमेजेस में से जो वो सी का कंपाइलर पड़ा हुआ है उसको उठाएगा और मेरे एक इमेज के अंदर उसको ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये इस तरह आपके इमेजेस बनेंगे। तो इमेज भी आपके बड़े जल्दी बन जाते हैं, और दूसरा जो है आप इससे कंटेनर भी आसानी से चला सकते हैं। अब जो है ये इसको जो इमेज आप बनते हैं इसको इमेज को क्या कहते हैं, आपके स्टॉप्ड कंटेनर भी कहते हैं, क्योंकि पॉज कंडीशन के अंदर जो कंटेनर है आपका वो ही इमेज है। ठीक है, जब इसको रन करेंगे तो आपका कंटेनर चल जाएगा। ठीक है, तो ये इमेजेस होते हैं, इमेजेस की सारी जान है कंटेनर की। इमेजेस के अंदर आपने जो चीज़ डालनी है वही आपके कंटेनर के अंदर आनी है। अच्छा, जो इमेज आपके जो हैं, अब इसने थोड़ा सा ये बताया है कि फ़र्ज़ करें आपने अगर एक कंटेनर चलाया हुआ है, तो जिस इमेज से वो कंटेनर चला है उस इमेज को आप डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो कंटेनर आप चलाएंगे उसका इमेज होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बड़ी डेफिनेटली बात है कि जो चीज़ें आपकी इमेज के अंदर हैं वो उनको चूज़ करते कंटेनर चल रहा है, तो इसलिए वो आपका उसका होना बड़ा ज़रूरी है आपके इमेज का। दूसरा, ये कंटेनर्स बहुत लाइट वेट होते हैं और फास्ट होते हैं। ठीक है, लाइट वेट और फास्ट वेट इसलिए होते हैं कि इन्होंने सिर्फ चीज़ें जो उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए चाहिए होती हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके अंदर अपने ऐड किया होता है। उसकी एग्जांपल एक है कि फर्स्ट करें आपको कोई लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो कम से कम लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम जो अवेलेबल है वो अल्पाइन है, वो सिर्फ 4 MB का। अब देखिए 4 MB के अंदर आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया हुआ है। अब 4 MB को चलाना आसान है कि 2 GB को चलाना आसान है। ठीक है, तो 4 MB के अंदर ही आपका ये लिनक्स होगा, और 4 MB के अंदर इसने रैम कितनी लेनी है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, 4 MB तो नहीं रैम लेगा, ज़्यादा 2-3 MB ले लेगा रैम। तो ये इसी तरह अब लिनक्स आप अगर किसी आपके जो है जुबंटो आपने चलानी है, तो जुबंटो का जो मिनिमम इमेज है वो 120 MB का है। अब जुबंटो आप डाउनलोड करने में उठाए 3 GB की होती है।
तो जब आप किसी एप्लीकेशन के अंदर जुबंटो डालेंगे तो क्या होगा, ये जब इमेज क्रिएट करेगा तो 120 MB सिर्फ उसके डालेगा, बाकी सारों को खत्म कर देगा। ठीक है, बाकी तो आपने बहुत सारी चीजें उसके अंदर डाली होती है, तो जिसकी वजह से साइट 2 GB हो जाता है। तो यही ब्यूटी है कंटेनर की। लेकिन अगर आपने इस कुछ इसके अगेंस्ट अपने हाइपरवाइजर के ऊपर चलाएंगे तो आपको 2 GB का या 3 GB का पूरा जो है सर्वर जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा जो ब्यूटी कंटेनर्स की है कि लाइट वेट है, वो आपको पता चल गया है यहाँ से। इसने ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे थे, छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है, और अगर बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसको उसने सारी एक्स्ट्रा चीज़ें कट करके उसमें से छोटा पीस निकाल लेना है, और वो सिर्फ चीज़ें यूज़ करनी है जो उसको रनिंग कंडीशन के लिए ज़रूरी हों। अच्छा जी, अब ये लेक्चर महल इतना आपके लिए काफ़ी है। आगे जो है एक आपका ये वाला रिपोजिटरीज रह गया है, ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा ताकि आप ये चीज़ें डाइजेस्ट कर दें। रिपोजिटरी जो है वो भी सिंपल कंसेप्ट है। उसके बाद हम जो है डॉकर की जो है वो प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे कल इंशाल्लाह ताला। तो आप कोशिश करें कि जो एक दफ़ा इसको स्लाइड्स को भी पढ़ लें और डॉकर इंस्टॉल कर लें, ताकि हम आप उसके साथ कोई खेल कूद कर सकें और थोड़ा सा अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकें। इसके जी कोई चीज ऐसी जो आपको समझ आई हो उस लेक्चर में? कंटेनर डी को बता दें। कंटेनर डी का काम है कि कंटेनर को चलाना, बंद करना, पॉज करना। ठीक है सर। मसलन कंटेनर क्या था, कंटेनर आपकी एक मशीन थी जो हमने फर्ज करें जैसा नॉर्मल क्लाउडिंग कंप्यूटिंग में क्या होता है कि एक सर्वर चलाते हैं हम, जिस तरह VMware के अंदर मैंने जुबंटो चलाया हुआ है। अब इस जुबंटो को मैं क्या कर सकता हूँ, जुबंटो को अदार है मैंने डाउन भी करना है, इसको मैंने कई दफ़ा मैं पॉज भी कर देता हूँ इसको। तो ये सारे काम जो है VMware के अंदर ही हम सारे हमें फैसिलिटी दे रहा है। तो इस दूसरे सिनेरियो के अंदर ये काम क्या करता है, आपका कंटेनर डी करता है कि उसने इसको चलाना है, कंटेनर को बंद करना है, चलाना। तो कंटेनर एक्चुअली एक पूरी मशीन है, ये हमेशा याद में रखेंगे। कंटेनर एक पूरी की पूरी मशीन है जो एक पूरी मशीन का काम कर रही है आपका। सर कल भी 12:15 लेक्चर? हाँ जी, कल भी इंशाल्लाह ताला 12:15 करेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो ये आप इसको पढ़ें। एक तो मैंने पहले आपको काम जो माइक्रोसॉफ्ट एजूर है उस पर करें, उसमें नहीं करना तो गूगल पे अकाउंट बना दें। गूगल $300 देता है फ्री आपको काम करने के पहले जो है फ्री, और एजूर $200 देता है। तो $200 बहुत है और $300 बहुत है। आप पूरा साल भी उससे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ख़त्म नहीं होना। लेकिन आपने ये टेक्निक करनी है कि फ़ौरन उसको काम को ख़त्म, जो भी आपने करना है उसको आप बाद में डिलीट कर दें, जब रिसोर्सेज उसके कम यूज़ करें। ठीक है जी, चलो जी, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। तो इन चीज़ों को पढ़ के आए, आगे हमने इसकी पूरी एक कंटेनर बनाने हैं छोटे छोटे और इसको इम्प्लीमेंट करके देखने। तो आप बड़ा इसको एंजॉय करेंगे कि हम ओके कितनी जल्दी से हमने कर दिया हुआ है। जरूर सर। हाँ जी।